आज मैं लमही और घोड़ाही के बीच का एक ऑफ रूट है, उस पर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। और आज मेरी इच्छा ये हुई कि क्यों ना आपको अपने बारे में बताएं, क्योंकि मुझे कई सारे स्टूडेंट्स ने और कई सारे मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि ये जो ट्रैवलिंग का आपका पैशन है, इसकी शुरुआत आपने कब से की और कब से आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, और अपनी लाइफ के बारे में थोड़ी सी जानकारी पहले आप दे दीजिए। तो मैंने कहा चलिए आज का दिन खुद को समर्पित, वैसे रोज खुद को ही समर्पित करता हूँ, क्योंकि खुद को समर्पित नहीं करता होता तो प्रकृति के बीच में नहीं आता बार बार, और मुझे हर बार ये पहाड़ पर्वत ने ही आकर्षित किया अपने पास। सो फ्रेंड्स, से आई एम बैक विथ यू। तो कहाँ से शुरुआत करें अपने जीवन की? देखिए, मैंने 1991 में मैं इंडिया आया। मेरी पैदाइश, मेरी परवरिश और मेरी सारी बेसिक एजुकेशन अफ्रीकन कल्चर, अमेरिकन कल्चर और डच कल्चर की है। मेरा नाम, चूँकि मेरे पूर्वज भारतीय थे इसलिए मैं भारतीय हूँ, लेकिन मेरा जो जन्म है वो एक छोटा सा शहर है बेनादीर, सोमालिया, ईस्ट अफ्रीका, जिसे कंट्री ऑफ अफ्रीका का हॉर्न कहा जाता है। वहाँ सोमालिया का जो कैपिटल है मोगदिशु में एक सिटी है बेनादीर, वहाँ की मेरी पैदाइश है। एंड माय फादर वाज अ प्रोफेसर एट सोमाली एजुकेशन यूनिवर्सिटी या न्यूयॉर्क स्टेट यूनिवर्सिटी। 2 जगहों पर वो पढ़ाए, अमेरिका में पढ़ाए, फिर उसके बाद अफ्रीका में पढ़ाए, और अपना लगभग 19-20 साल की टीचिंग और ट्रैवलिंग को कंप्लीट करके वो यहाँ पर श्रद्धेय नानाजी देशमुख के इनवाइट करने पर इंडिया आए, और तब से हम लोग यहाँ पर हैं। और मैंने अपनी ट्रैवलिंग की शुरुआत 2013 में की, जब मैं पहली बार चेरापूंजी में मेघालय में गया 7 सिस्टर्स फॉल देखने के लिए। और मेरे ट्रैवलिंग की शुरुआत नॉर्थ ईस्ट से हुई है, और नॉर्थ ईस्ट का पूरा चप्पा चप्पा मैंने खाक छाना, और धीरे धीरे कर करके ये सब बढ़ता गया। और कॉन्टीन्यूअस अपने टीचिंग में भी मैं अपने स्टूडेंट्स को इसी पर मोटिवेट करता हूँ कि आप पढ़ाई के साथ साथ वो सौंदर्य बोध अपने अंदर पैदा करिए, प्रकृति बोध आपके अंदर होनी चाहिए। कुछ वक्त खुद को दीजिए, और आपको एक समय ऐसा अपने को दें जब आप बैठ करके शांति से नेचर के बीच में पक्षियों की आवाज़ सुनिए, पत्तियों का मूवमेंट फील करिए, फील द ब्लो ऑफ विंड। और जब तक ये नहीं तो क्या मैकेनिकल लाइफ जी करके करना क्या है? सिंपली जस्ट कलेक्टिंग डिग्री एंड सर्टिफिकेट, और फिर नौकरी इकट्ठा करना, और फिर वही भौतिक चीज़ों को इकट्ठा कर करके एक दिन दुनिया से चले जाना। तो जिस तरीके से मैंने ज़ीरो से लाइफ अपनी स्टार्ट कर करके और ट्रैवलिंग पैशन को आगे बढ़ाकर, ऐसा नहीं कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागता हूँ, लेकिन वो भी करता हूँ और ये भी करता हूँ। तो ठीक इस तरीके से आप भी चाहें तो अपनी लाइफ को, अपने पैशन को आगे बढ़ा सकते हैं। प्रकृति के बीच आकर के ही इंसान को आत्मबोध होता है। ऐसा क्यों? इसलिए कि हम इन 5 भौतिक तत्वों से मिल करके बने हैं, 5 महाभूतों से मिलकर बने हैं। तभी जब हम कुछ पल के लिए अपने को दुनियादारी से किनारे कर लेते हैं और नेचर के बीच में आते हैं, तो वो अंदर से शांति महसूस होती है, जो आपको कभी भी इमारतों के बीच में नहीं महसूस होगी। यहाँ पर आप शांति देखिए, और वो सुकून महसूस करिए जो आपको कभी भी एक मैकेनिकल लाइफ में नहीं महसूस होगा।
वो देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ से वो साइबेरियन क्रेन दिखाई दे रहे होंगे, दो जो बड़े बड़े सामने हैं। देखते हैं कि कितना पास हम जा सकते हैं इनके। और इस तरीके के यहाँ पर सीमा पर हमने 7, वो देखिए उड़े, 7 इंडेंजर्ड स्पीशीज क्रेन के देखे। देखिए आराम से चलें, क्योंकि ये पैर की कंपन भी महसूस कर लेते हैं। अभी देखिएगा इनकी फ्लाइट, ये देखिए, ये आवाज में कंपन महसूस करिए। मुझे इससे ज़्यादा सुकून कहीं पर नहीं महसूस होता जब मैं खुद को नेचर के बीच में लाता हूँ। अभी तक उनकी आवाज़ सुनाई दे रही होगी आपको। देख रहे हैं? ये सुंदरता, ये भव्यता, द काइंड ऑफ पीस which you will feel। मुझे तो कभी कभार लगता है कि ऐसे बीच में आकर के मैं जब कभी ट्रैवल करता हूँ तो उठाता हूँ अपनी नोटबुक और लिखना शुरू कर देता हूँ, लेकिन फिर उस पल को जी नहीं पाता। देखिए ये हरियाली, वाह। और वो दोनों क्रेन उतने दूर जाकर के बैठ गए, नीचे पानी में पैर घुस गया मेरा। आहा, सुन रहे हैं पक्षियों की आवाज। और नीचे मेरी स्थिति का भी अंदाजा लगा लीजिए कि मुझे कितनी मेहनत कर करके निकलना पड़ रहा है। ऐसे माहौल में आकर बस मन करता है कि कुछ वक्त के लिए ये पल ठहर जाए। ऐसे रास्तों से होकर के मैं गुजरा हूँ, उसके पीछे 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 होते हुए यहाँ से होकर अभी मुझे ये रास्ता पार कर करके ऊपर की तरफ जाना है। मैं आपको एक पल के लिए दिखा दूँ कि मेरा वज्रवाहन कहाँ खड़ा है, वो देखिए। और अभी ऐसे ऊपर से होकर के मुझको निकलना है। कितना खूबसूरत ये नज़ारा है। 1770 किलोमीटर का जो ये बॉर्डर का लगा हुआ हिस्सा है, इंडिया और नेपाल का बॉर्डर, उसमें से लगभग 60% एरिया तो मैंने कवर कर लिया। और मुझे ऐसे ही जगहों ने अपने करीब आकर्षित किया, क्योंकि ये जो हिमालयन रेंज है, हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है, ये बहुत दूर तक फैली है। और मेरे मन में शुरू से ये जिज्ञासा रहती थी कि ऐसा क्या है इन पहाड़ों में जिनके बीच आकर हमें अंदर से शांति महसूस होती है। तो जब भी मुझे वक्त मिला बीच में आ गया। और मैं इसकी भी परवाह नहीं करता कुछ खाया हूं कि नहीं खाया हूं। कुछ पल को अगर नहीं भी खाते हैं और शरीर को हल्का रखिए तो ट्रैवलिंग का आनंद मिलता है। चिड़ियों की आवाज कितनी अच्छी लगती है। कुछ वैरायटी की रशियन क्रेन यहाँ पर भी है। कोशिश करते हैं कि आपको दिखा सकें, लेकिन मुझे नहीं लगता। वो देख रहे हैं,
लेकिन यहाँ बीच में पानी इतना ज़्यादा है कि ये जगह पार करने में भी समस्या हो रही है। लाइफ इज़ ए चैलेंज, और जितना ज़्यादा चैलेंज लाइफ में होगा उतना ही ज़्यादा ज़िंदगी जीने का मज़ा भी आता है, और मुझे चैलेंज एक्सेप्ट करने में भी आनंद आता है। देख रहे हैं किन रास्तों से होकर के मैं आया, और अभी मुझे और आगे ही बढ़ना है। सो फ्रेंड्स, जितना ब्रीफ हो सकता था उतना ब्रीफ मैंने आज आपको इस जगह के बारे में भी बताया और अपनी लाइफ के बारे में भी बताया। हालांकि मेरी लाइफ का पूरा डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत कठिन काम है। मैंने लाइफ में अनलिमिटेड चैलेंजेस लिए हैं, बिना भूख प्यास की परवाह किए हुए मैंने ऐसे एक्सप्लोरेशन के काम किए हैं, इवन व्हेन आई वाज इन अ ट्रेनिंग फेज इन आर्मी। सो नाउ आई एम रिटर्निंग बैक, और जैसा आप देख करके अंदाज़ा लगा लेंगे मैंने तैयारी अपनी बना ली, और ये है मेरा वाहन। सो आई एम बैक ऑन माई रूट टिल द नेक्स्ट वीडियो। होप यू हैव एंजॉयड। मज़ा आया? ऐसे साथ में बने रहिए, खुद भी निकलिए। कीप इट अप।